बेटा मैं इसमें कहनी नहीं मैं बेटा तू पढ़ ला कल नूं कि ना कोई जॉब लग जाएगी तो किते ना किते कोई किसी दी मुख्ताज ना होई अपने अल्लाह दे मुख्ताज होई ते अपनी मेहनत करके रोटी खा लवी। बेटा वे के परेशानियां अपने आप नूं तकलीफां ला लियां बच्ची नूं वे के जिथे भी मैनूं कहंदे रहे दम भी ते दवाइयां भी हस्पतालों च भी मैं कोई चीज़ नहीं इन्हूं मोढ़े चुक के लैके जाती रही बड़ी दूर तक लैके जाती रही। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, आज मेरे साथ मेरी बहन सोनिया मौजूद है। इनकी कहानी कुछ इस तरह से है कि 7 साल की उम्र में इनको बुखार होता है और बुखार के बाद इनकी जो दोनों टांगें हैं वो माजूर हो जाती हैं। उसके बाद मजदूरी की हालत में लोग तो पढ़ना लिखना और कुछ भी करना छोड़ देते हैं और लोग समझते हैं कि शायद हम नकारा हो गए हैं, लेकिन इस बहन का शौक़ था कि मैं पढ़ लिख कर कुछ करूं, अपने घर वालों का नाम रोशन करूं। इनके जो वालिद साहब हैं वो रिक्शा ड्राइवर हैं, इनकी पढ़ाई के अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने पहले मैट्रिक में टॉप किया, उसके बाद पंजाब कॉलेज के अंदर इन्होंने स्कॉलरशिप के अंदर इंटरमीडिएट किया, उसके बाद फिर वहीं से ग्रेजुएशन इन्होंने स्कॉलरशिप में की। इनके वालिद तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने बलबूते पे पंजाब कॉलेज जैसे महंगे अदारे के अंदर स्कॉलरशिप में पढ़कर ये बताया कि ये पढ़ना चाहती हैं और अपना नाम बनाना चाहती हैं, अपने ख़ानदान का नाम बनाना चाहती हैं। किन किन मुश्किलात से इनको गुज़रना पड़ा और अब किन किन मुश्किलात से ये गुज़र रही हैं और ये क्या चाहती हैं, ये सारी बातों का आंसर हम इन्हीं से लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए सोनिया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोनिया, जब लोग मजूर हो जाते हैं, जो पैदाइशी मजूर हो जाते हैं या वक्त के साथ कोई पोलियो का मसला हो जाता है, वो तो सोच लेते हैं कि शायद हम नकारा हो गए और बेड पे पड़ जाते हैं। आपने हिम्मत नहीं हारी? नहीं, मैंने नहीं हिम्मत हारी। मैं यही चाहती थी कि मैं पढूं। मैंने फील नहीं किया अपने आप को ना। बचपन से ख्वाहिश थी या किसी को देख के आपके दिल में आया कि मैंने पढ़ना है? नहीं, मुझे शुरू से शौक़ था कि मैं पढूं। किसने आपको मोटिवेट किया कि आप पढ़ो और हम आपका साथ देते हैं? मेरी मदर ने। आपकी मदर ने? जी। क्या कहती थी? मदर कहती थी कि नहीं पढ़ो और आपने पढ़ना है और पढ़ के दिखाना है मुझे। किस तरह से मजदूरी वाला जो आपके साथ मामला हुआ है, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर देखें तो पैदाइशी होता है, ठीक है, लेकिन आपका पैदाइशी नहीं है, 7 साल की उम्र में हुआ, किस तरह से? 7 ईयर्स की थी तब बुखार हुआ था। तो फिर बुखार के बाद ये अटैक हुआ था। अच्छा जी। तो फिर उसके बाद काफ़ी ट्रीटमेंट भी करवाया, तो ऑपरेट भी हुए हैं, बट काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हुई है। क्या डॉक्टर इसका इलाज कर पा रहे? क्या मसला क्या है? फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। कितना फाइनेंस मांग रहे हैं? काफ़ी ज़्यादा मांग रहे हैं, लेकिन हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। कितना? 4-5 लाख तो लग ही सकते हैं। 4-5 लाख लग सकता है। तो इसके अलावा किन किन डॉक्टर्स को आपने दिखाया? कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई? काफ़ी जगह पे ऑपरेट भी करवाए हैं और दम वगैरह भी करवाए हैं, लेकिन इसका काफ़ी बेटर हुआ है, लेकिन इसका ऑपरेट ही होगा। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको दिमाग दिया हुआ है। आपने मैट्रिक किया, टॉप किया, तो जब आपने टॉप किया तो क्या आपकी फीलिंग्स थी? कितने घंटे पढ़ती थी? मैं मैक्सिमम ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, थोड़ा पढ़ती थी, लेकिन ना ज़्यादा अपने माइंड पे बोझ नहीं रखती थी कि ज़्यादा पढ़ो तो फिर इंसान भूल जाता है। तो उसी को रिपीट करती थी और जहन लगा कर पढ़ती थी, इसको गौर से पढ़ना फिर समझ आएगी, अदरवाइज़ ऐसे रटाबाजी नहीं करनी। अच्छा, इतने महंगे इदारों में आप पढ़ी हो, क्या आपकी ख्वाहिश थी वहाँ पे पढ़ने की? जी बिल्कुल, मेरी ख्वाहिश थी कि मैंने जब स्कूल से मैट्रिक किया तो उसके बाद मैंने फादर को ये कहा कि ना मैंने पंजाब कॉलेज में ही एडमिशन लेना। तो बट मेरे फादर ये नहीं कहते थे कि वो महंगा है, दिल में सिर्फ सोचते थे, लेकिन मुझे नहीं कहा, उनका कोई और पढ़ लो, ये भी हैं वो भी हैं, इतने चांस दे कि यहाँ पढ़ लो यहाँ पढ़, लेकिन नहीं, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पंजाब कॉलेज में ही जाऊँ। तो किस तरह आपने मुमकिन किया? तो फिर मैंने पूरी स्ट्रगल की कि नहीं, मैंने जाना तो पंजाब कॉलेज में जाना। फिर मैंने वहाँ सुना था पहले कि बहुत मुश्किल होती है, बड़ी परेशानी आती है कि पंजाब कॉलेज में जब एडमिशन करवाओ, तो बट फिर मैंने खुद फील किया। फिर जब खुद गई तो फिर देखा कि नहीं, ऐसे सारे एडमिशन हर जगह पर जाकर करवाया। फिर जब ओके हुआ फिर मैं पंजाब कॉलेज में गई, फिर मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हुई थी। आपने इंटरमीडिएट वहाँ से किया, बैचलर भी वहाँ पे किया? जी, वहीं पे किया था। अच्छा, लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि हम अच्छा चलें, अच्छा हमें लोग देखें, ठीक है, वहाँ पे पंजाब कॉलेज जैसे अदारे के अंदर वहाँ पे और लड़कियाँ भी होंगी, क्या आपको कभी डिस्करेज नहीं हुई, कभी मायूसी नहीं हुई, या किसी ने आपको मायूस करने की कोशिश नहीं की?
मैं इतनी ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं रखती थी, बस मेरा एक ही माइंड था, मैंने स्टडी करनी है, ठीक है, कुछ बनना है। लेकिन अगर मेरे फादर इतनी पिक एंड ड्रॉप करते हैं और मेरे लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो मैं उनको कुछ बन के दिखाऊँ, कुछ पढ़ूँ। ऐसे काफ़ी मेरी फ्रेंड्स भी थी, तो ठीक थी, वो भी नॉर्मली थी, लेकिन वो ज़्यादा शौकीन थी खाने पीने में, लेकिन मुझे स्टडी पर था इंटरेस्ट, तो मैं स्टडी करती थी। मोटिवेट तो आपको आपके माँ बाप करते थे, डिमोटिवेट भी कोई करता था बाहर के लोग? जी, मेरी फ्रेंड्स भी थी कि वो ये सोचती थी पता नहीं ये कुछ कर सकती है या नहीं कर सकती। थर्ड फ्लोर पे नए फ्रेंड्स आते थी, लेकिन मैं खुद आ जाती थी, कभी चली भी जाती सुकून से इजीली। स्टार्टिंग पे था, मुश्किल होती थी कि पता नहीं जाया जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन फिर खुद को तसल्ली थी कि नहीं जाना और पढ़ना, फिर इजीली था। आपकी जो क्लास थी वो थर्ड फ्लोर पे? जी, थर्ड फ्लोर पर थी। किस तरह आती जाती थी? स्टेयर्स थी। स्टेयर से? जी। तो मुश्किल नहीं होती थी आपको? स्टार्टिंग में मुश्किल होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो 2-3 मिनट में ऊपर चली जाती थी। उन्हें क्या बनना चाहती हो ज़िंदगी में? मैं एक मतलब कि एक नाम होना चाहिए कि नहीं, अगर मैंने इतना कुछ किया है तो एक अच्छी शोहरत मिलनी चाहिए मुझे, ताकि मेरी कोई गवर्नमेंट अच्छी सी जॉब हो, ताकि ये ना सारे समझे कि शायद इसमें गरूर है, लेकिन गरूर नहीं मुझ में है। आगे पढ़ने का इरादा रखती हैं? जी, पढ़ने का भी शौक़ है मुझे। क्या पढ़ना चाहती हैं? आगे मैं यूसीपी में एडमिशन लेना चाहती हूँ, स्टडी कंटिन्यू करना चाहती हूँ। स्टडी कंटिन्यू करना चाहती हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि अब आप ये जो दुकान आपने बनाई हुई है छोटी सी, ये क्यों बनाई हुई है? ये इसलिए बनाई है ताकि घर के अखराजात पूरे हो जाएं। वहाँ फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है हमारे घर में ना। तो मदर्स भी ठीक नहीं रहते, भाई वैसे नहीं ठीक, और फादर की इनकम बहुत कम है, वो रिक्शा ड्राइवर हैं, तो इसीलिए ताकि मैं आगे स्टडी भी कंप्लीट कर लूँ, कोई दुकान से चलो थोड़े बहुत तो आएंगे ही ना, इसीलिए। जी, तो हमारी बहन हमारे साथ मौजूद थी, आपने इनकी बातें सुनी। अभी चलते हैं इनकी वालदा की तरफ और उनसे भी हम बात करते हैं। माँ जी, जैसे बहना ने बताया कि इनकी जो मोटिवेशन सारी वो आप थे, तो किस तरह से आप इनको तसल्ली देती थी? क्योंकि एक माँ के लिए ये सारी चीज़ें देखना और फेस करना बड़ा मुश्किल होता है, तो किस तरह आप खुद को भी मजबूत रखती थी, इनको भी मजबूत रखती थी? बेटा मैं समझ कहनी नहीं सी, मैं बेटा तू पढ़ ला, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋਬ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਭਰਾ ਏ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਾਂਗੀ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਵੇ ਪਿੱਟੇਗੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣੀ ਕਮਾ ਲੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾ ਪੜ੍ਹ, तू पढ़न जा, तू छड्डनी नहीं अपनी नौकरी, अल्लाह तेन किते ना किते वसीला तेरा सोना मालक बना देगा, तो तू अपनी जॉब शुरू रखी। बड़ी मैंने रात दिन मैं कह तू पढ़ना, बेटा बन के पढ़ना, बेटी बन के नहीं पढ़ना। इतनी मुश्किलात आपने देखी, दुख तो होता होगा? हाँ जी, बस हाँ जी बेटा, वे परेशानियाँ अपने आप में तकलीफ़ा ला लीआं। बच्ची ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਦਮ ਵੀ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਖੈਰ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਨੇ ਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਿੰਨ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗ, ਅੱਲਾ ਸੁਣਿਆ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜੋਬ ਲਾ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਜੋਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ नौकरी इन्हू किते बच्ची मिल जाए, अपने सारे जोगी हुई। तो इनके इलाज का डॉक्टर क्या कहते हैं? इन्हें डॉक्टर का इलाज कहते सी, ऑपरेशन भी मैं गलैक्सी 2-3 जगह ते करवाया, तो हुण बेटा ना काफ़ी पैसे मंगते, साढ़े को नहीं फोल्ड नहीं गई, ना कोई मेडिसिन में दे रही है ताकत दी कोई दवाइयाँ, जो कोई दवाइयाँ के जरिए टुर पवे खा लवे, नहीं मेरे को नहीं फोल्ड नहीं गई। लोग भी बातें करते होंगे? हाँ जी, डॉक्टर बड़ियां गल्लां पहले करते सी, कहंदे सी माँ भी उंज दी ते कोई बेटी भी उंज दी, बड़ियां मैनूं कीतियां। मैं फिर भी शुक्र अल्लाह तेरा, जिवें अल्लाह पा जिन्ने च रखिया है, शुक्र ओहदा मालक दा कीता है। ते हुण मैं बस आरज़ी करनी है, बच्ची नूं किते नौकरी जॉब मिल जाए, कोई अपना वसीला बना लवे। बहना, क्या पैगाम देना चाहोगी देखने वालों को? मैं ये कहना चाहूँगी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपना मज़बूत हौसला रखो, और बस एक ही अपील है मेरी कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए।
जी, तो आपने देखा कि हमारी बहन हमारे साथ मौजूद थी, किस तरह से इन्होंने अपनी मजदूरी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया बल्कि मजबूती बनाया और स्कॉलरशिप पे इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और आगे पढ़ना चाहती हैं, गवर्नमेंट नौकरी चाहती हैं। आपने देखा कि घर के हालात किस तरह से हैं। अगर कोई शख्स इनकी इमदाद करना चाहता है तो नंबर भी इनका स्क्रीन पर चल रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इनका नंबर ऐड होगा, तो इनकी इमदाद भी कर सकता है। लेकिन बहना को नौकरी की भी ज़रूरत है, अगर कोई नौकरी के लिए इनकी मदद कर सकता है तो वो भी लाजमी करे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।